हेलो ट्रेडर्स एंड इस वीडियो में बात करें इन्फोसिस शेयर के बारे में। इन्फोसिस शेयर का हाल ही फिलहाल में रिजल्ट आया, क्वार्टर रिजल्ट आया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्फोसिस शेयर में या आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने की आगे सोच रहे हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। मैं साथ ही साथ बताऊंगा कौन से प्राइस लेवल होंगे, बिकॉज अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो आप सही सही प्राइस लेवल पे इन्वेस्ट करें, सही प्राइस लेवल पे शेयर बाय करें विदाउट, क्योंकि अगर आप सही प्राइस लेवल पे शेयर नहीं बाय करेंगे तो आपको प्रॉब्लम देगा। सपोज टू भी अगर आपने पी रेशियो के बारे में सुना होगा या और भी बहुत अदर फैक्टर्स होते हैं, अगर आप सही प्राइस पे अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप रैंडमली कोई प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता। तो आप समझिए, रिजल्ट और प्राइस दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वार्टर रिजल्ट और प्राइस लेवल, किस प्राइस पे हमें कितना अपना कैपिटल डिप्लॉय करना है या कितने क्वांटिटी में शेयर लेना है ही नहीं। इस समय आईटी सेक्टर क्या बोल सकते हैं इन्वायरमेंट चल रहा है, ओवरऑल पूरी इन्फॉर्मेशन आपको रहना जरूरी, तब आप इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टमेंट जरूरी, इन्वेस्टमेंट से ही वेल्थ बनता है। तो ट्रेडिंग ये अदर चीज़ है पर इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। वैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, पर आपको प्राइस लेवल जान के उस प्राइस पे कितना हमें किस, क्योंकि कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप पूरा एक ही बार में खरीद लीजिए। हर चीज़ का टाइम आता है, कभी हाई पे है तो थोड़ा खरीद ले, कभी लो पे है ज़्यादा खरीद ले। इस हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ाते रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से होगा। तो सबसे पहले विदाउट विदाउट अगर टाइम वेस्टिंग करते हुए, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं रोजाना ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूँ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, और न्यूज़ भी ले आता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या क्या है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड कलर बटन दिया गया है। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एफर्ट ज़्यादा आपको दिखाना है, सिर्फ लाइक करना है। और इस वीडियो पे मैं सोच रहा हूँ कम से कम 1000 लाइक तो होना चाहिए। तो अब सबसे पहले बात करते हैं क्वार्टरी रिजल्ट। देख सकते हैं मैंने क्वार्टरी रिजल्ट 2020 से ले 2023 का, मैं मार्च 2023 क्वार्टर रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। बाकी सब के बारे में इस समय बात नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस पे वीडियो बने तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको पहले तो मैं रिजल्ट के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं आपको 2023 मार्च का देख सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सेल्स बढ़ा है। मैं बात करूँ, देख सकते हैं सेल्स 2022 दिसंबर में देख सकते हैं बढ़ा है, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, सेल्स डिक्रीज हुआ है। एक्सपेंसेस देख सकते हैं, एक्सपेंसेस भी काफ़ी कंट्रोल में है। उसके बाद ऑपरेशनल प्रॉफिट देख सकते हैं, ये भी काफ़ी कंट्रोल में है। पिछले अगर क्वार्टर रिजल्ट देखें तो थोड़ा सा बोल सकते हैं 19-20 का ही फर्क है, पर हाँ कम है एज कम्पेयर टू दिसंबर 2022। मार्च 2022 का अगर वन लाइन में आप कहें तो प्रॉफिट में कुछ खास दम नहीं है। प्रॉफिट क्योंकि बिकॉज अगर ये ग्रोथ ग्रोथ चाहिए तो पिछले पिछले अगर क्वार्टर रिजल्ट में 10% ग्रोथ हुआ तो इस बार कम से कम 12 से 25%, 12 से 15% होना चाहिए, पर इस बार 10 की जगह 5% ग्रोथ हुआ, ऐसा आप समझ सकते हैं। इसके अंदर देख सकते हैं आपको। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 6,586 रुपीज़ का देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट देख सकते हैं थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट ESP अर्निंग पर शेयर, मैं बात कर रहा हूँ अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं ये किस तरीके से बढ़ा है, आप साफ साफ देख सकते हैं। दिसंबर 2022 में देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर लगभग 15 रुपया 70 पैसे था। उसके बाद देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर लगभग 14 रुपया 75। अर्निंग पर शेयर इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बिना आप समझ नहीं सकते आपने जो शेयर लिया उसकी अर्निंग कितनी, हर शेयर की अर्निंग कितनी हो रही है। तो आपने साफ साफ देख लिया किस तरीके से इसकी जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। अगर पूरे प्रीवियस ईयर ही देखें तो ग्रोथ में ही है, पर पिछले अगर क्वार्टर रिजल्ट से कंपेयर करें तो अभी तक ग्रोथ में नहीं है। इसके बाद मैं बात करता हूँ इसके अंदर देख सकते किस तरीके से इसके प्राइस लेवल की बात करते हैं। तो सबसे पहले आज के दिन देख सकते हैं प्राइस लेवल, मैं बात कर रहा हूँ 7 जुलाई। 7 जुलाई को देख सकते हैं जैसे ही रिजल्ट, सबको एक ही उम्मीद थी क्वार्टर रिजल्ट में प्रॉफिट का ग्रोथ होगा, क्वार्टर रिजल्ट में पर प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं हुआ। आप साफ साफ देख सकते डिक्लाइन आपको दिखाई दे रहा हूँ, देख सकते डिक्लाइन, ह्यूज डिक्लाइन। लोगों की होप बहुत ज़्यादा थी इस शेयर में और अच्छा ग्रोथ आ सकता है, पर इस समय इंटरनेशनल टर्म्स में बात करें आईटी सेक्टर में तो आईटी सेक्टर में इस समय कुछ खास पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रहा ड्यू टू ग्लोबल रिसेशन और वॉर इस कंडीशन अभी है। तो इस कारण इस समय आईटी सेक्टर में कुछ खास नहीं हो रहा। और बिकॉज एआई भी आ गया है तो एआई के कारण काफ़ी जॉब्स के लेआउट हो रहे हैं और काफ़ी कोडर्स, प्रोग्रामर्स, डेवलपर, ये बहुत सारे जॉब्स के बोल सकते हैं बेसिकली आईटी सेक्टर इस समय ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये आप भी समझ सकते हैं एआई काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। तो
काफ़ी अच्छा इसके अंदर बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी भी है, और इसके साथ साथ आपको कुछ बोल सकते हैं डिसएडवांटेज भी है। तो इसके साथ साथ देख सकते हैं किस तरीके से एक दिन में प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन किया, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद निफ्टी और इन्वेस्टर ने काफ़ी अच्छे लेवल पे, फिर इधर बायर्स ने बाय करने की कोशिश की और ह्यूज अमाउंट में बाय किया। फिर उसके बाद निफ्टी फॉल हुआ, तो इन्फोसिस भी डेफिनेटली फॉल होना ही है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ सीधी सी एक 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 दिन एक कैंडल की मैं बात करता हूँ, आपको पूरा ओवरऑल महीने में जितना हुआ है आपको पूरा कंडीशन समझ में आ गया होगा। तो देख सकते हैं मैंने इसके इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर दिए, मैं एक एक कैंडल यानी कि एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं इसके इंपॉर्टेंट लेवल जो इस समय बायर्स काफ़ी, इस समय ही मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इस समय एक महीने के अंदर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, ओवरऑल आपको व्यू मिल चुका है। व्यू इसलिए मिल चुका है, रिजल्ट आने के पहले लोगों ने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, लोग सोचे हाँ ग्रोथ तो होगा ही कुछ, तो ग्रोथ ऐसा हुआ नहीं जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। पर हाँ अगर नॉर्मली प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो दम नहीं है, पर प्रॉफिट हुआ है, ठीक हुआ है। पर पिछले कंपेयर से, अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो कुछ और ग्रोथ, मतलब बोल सकते ग्रोथ हुआ नहीं है, ऐसा बोल सकते। पिछले क्वार्टर रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद देख सकते इंपॉर्टेंट जो लेवल है लगभग 1275 रुपये, 1275 का, जो इस समय आप साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर बायर ने बहुत अच्छा सपोर्ट बना के रखा है, देख रहे हैं आप। रिजल्ट आने से पहले बायर ने, इधर सेलर ने, रिजल्ट आने से पहले लोग क्या करते, कुछ लोग सेलिंग कर देते हैं कि क्या पता कैसा रिजल्ट आया, अच्छा है बुरा है, तो सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। और रिजल्ट आने के बाद कुछ लोग जैसा रिजल्ट आ रहा था उस हिसाब से बाइंग करते, यूज बाइंग करते, और प्रॉफिट रिजल्ट आने से पहले यूज सेलिंग करते। तो इधर आपको साथ साथ इम्पैक्ट पड़ा है, पर बायर्स का प्रोस्पेक्ट इस शेयर में बहुत ज़्यादा था, तो बायर्स ने इधर देख सकते किस तरीके से स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बनाए रखी और इधर से पंप अप किया। फिर उसके बाद देख सकते जैसे ही ये रिजल्ट वाला दिन, जो आपको पहला रेड कैंडल दिख रहा है रिजल्ट वाला दिन है, तो इसके अंदर जैसे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा लगभग 1300 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाए रख रहा है। उसके बाद बात करते हैं 1300 के बाद देख सकते किस तरीके से इधर आपको लगभग 1250 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो लास्ट सपोर्ट है लगभग 1200 के आसपास है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको सपोर्ट है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे इन्फोसिस शेयर में और आईटी सेक्टर में, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल्स, रिजल्ट क्या है, प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, आने वाले समय में इन्वायरमेंट क्या है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।